दुनिया ने जब जब ठुकराया है, आपने ही तो भोलेनाथ मुझे अपनाया है। आपका आश्रय ठंडी छाया है, आपका दर्शन अनुपम माया है। यूं ही बनाए रखना प्रभु अपना साथ, हे शंभुनाथ मेरे हे भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे शिव को सबसे प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय के जाप के बारे में। प्यारे शिव भक्तों, भगवान शिव के महामंत्र ओम नमः शिवाय के जाप से जीवन के समस्त कष्ट मिट जाते हैं। यह मंत्र इतना सरल और शक्तिशाली है कि इसे कहीं भी और किसी भी समय जपा जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बिस्तर पर लेटे इस मंत्र का जाप करता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? तो चलिए आज आपको एक प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को यह रहस्य बताया कि सोते समय ओम नमः शिवाय का जाप करने से जीवन में कौन कौन से बदलाव आते हैं। दोस्तों, अगर आप सच में भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल पर सभी व्रत, त्योहार और उनसे संबंधित कथा, कहानी और जानकारियां आपको वीडियो के माध्यम से आगे भी मिलती रहेंगी। भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि हे भगवान शिव, जो भी भक्त चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इस वीडियो को लाइक करेगा, उसका जीवन खुशियों से भर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं उस कथा को जिसमें छुपे हैं गहरे रहस्य। आप सभी शिव भक्तों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूर्ण ज्ञान मिल सके, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। बात उस समय की है जब कैलाश पर्वत चांद की रोशनी में नहाया हुआ था। हिमालय की चोटियां शांत थीं और ठंडी हवाएं भगवान शिव की जटाओं में खेल रही थीं। भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके समीप बैठी हुई थीं। परंतु आज माता का मन कुछ अशांत था। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थीं। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, क्या सोच रही हो? तुम्हारा मन आज चंचल क्यों है? माता पार्वती ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे नाथ, एक प्रश्न मेरे मन को बार बार कुरेद रहा है। कई दिनों से यह प्रश्न मुझे परेशान कर रहा है। यदि आपकी आज्ञा है तो मैं पूछूं। महादेव ने शांत स्वर में कहा कि संकोच मत करो पार्वती, पूछो। तुम्हारा हर प्रश्न मेरे लिए महत्वपूर्ण है। पार्वती बोली, नाथ, यह तो सभी जानते हैं कि जो मनुष्य विधिवत पूजा करके शुद्ध मन से जागते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करता है उसे आपका आशीर्वाद मिलता है। परंतु यदि कोई थका हुआ व्यक्ति रात में बिस्तर पर लेटे और बिना स्नान किए ही मन यह मंत्र जपे तो क्या उसकी भक्ति भी आपके हृदय तक पहुंचती है? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कथा में ना तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छुपा है, बल्कि यह भी बताया जाएगा कि सोते समय ओम नमः शिवाय का जाप करने से क्या बदलाव आते हैं। कई वर्ष पूर्व हिमालय की तलहटी में नीमकुंड नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम रघु था। रघु की उम्र बहुत अधिक हो चुकी थी। शरीर बहुत ही दुर्बल था। उसका ना कोई परिवार था, ना ही कोई सहारा। गरीबी और बीमारी ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। उसके पास ना तो अच्छा भोजन था और ना ही कोई सुंदर निवास। एक टूटी फूटी कुटिया में वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन रघु के पास एक अनमोल संपत्ति थी, उसकी शिव भक्ति। रघु को बचपन से ही भगवान शिव पर अटूट विश्वास था। उसकी माँ ने उसे शिव की कहानियां सुनाई थीं। उन्होंने उसे सिखाया था कि जब भी जीवन में संकट आए तो बस ओम नमः शिवाय का जाप करना। रघु ने इस मंत्र को अपने जीवन का आधार बना लिया था। अब जब वह वृद्ध हो गया था तब उसके पास मंदिर तक जाने की शक्ति भी नहीं थी, तो वह हर रात को अपने टूटे बिस्तर पर लेटकर और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप शुरू करता। वह ना तो कोई स्नान करता और ना ही पूजा की कोई भी विधि अपनाता। बस
वह अपने थके हुए मन और कमजोर शरीर से शिव का स्मरण करता। गांव वाले उसका उपहास करते और कहते, रघु यह कैसी भक्ति है, लेटे लेटे मंत्र जपता है, ना मंदिर जाता है ना ही पूजा करता है, क्या भगवान ऐसी भक्ति से प्रसन्न होंगे। रघु शांत स्वर में कहता, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मेरे पास ना शक्ति है ना ही समय, लेकिन मेरा मन शिव के चरणों में समर्पित है। शायद मेरी यही भक्ति मेरे प्रभु तक पहुंच जाए। समय बीतता गया। रघु की भक्ति दिन पर दिन और गहरी होती चली गई। बाहरी जीवन में कोई बदलाव नहीं था, गरीबी, अकेलापन, कमजोरी, परंतु उसके हृदय में एक दिव्य शांति जन्म ले चुकी थी। जब वह रात में ओम नमः शिवाय का जाप करता तो उसे लगता कोई उसकी पुकार सुन रहा है। फिर आई पूर्णिमा की रात। चांदनी रघु की कुटिया में झांक रही थी। रघु ने हमेशा की तरह जाप शुरू किया। मंत्र के लय में डूबा हुआ व्यक्ति अचानक एक सुगंध से घिर गया। चंदन और पुष्पों की सुगंध उसको महसूस हुई तो उसने आंखें खोली तो देखा सामने स्वयं शिव खड़े थे। उनके मस्तक पे चंद्रमा सुशोभित था। गंगा उनकी जटाओं में बह रही थी। रघु कांपते हुए स्वर में बोला, हे प्रभु, क्या यह मैं स्वप्न में देख रहा हूँ? तो शिव बोले, रघु यह स्वप्न नहीं, तूने मुझे शरीर से नहीं अपने मन और आत्मा से पुकारा है। तेरा प्रत्येक जाप मुझ तक पहुंचा है। अब तेरे समस्त पाप कट गए हैं, तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके बाद शिव ने त्रिशूल उठाया और तभी आकाश में गर्जना हुई और उसी क्षण रघु की आत्मा परम ज्योति में विलीन हो गई। माता पार्वती की आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, नाथ, अब मैं समझ गई कि सच्ची भक्ति किसी विधि पर निर्भर नहीं होती। सच्ची भक्ति तो मन की शुद्धता पर आधारित होती है। शिव बोले, देवी, सोते समय ओम नमः शिवाय का जाप करने के अनेक लाभ हैं, जैसे मन की शांति और तनाव से मुक्ति। दिन भर की चिंता और तनाव इस जाप से मिट जाते हैं। इससे नींद गहरी और सुकून भरी आती है। इस मंत्र के जाप से नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है। रात में नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं, उस समय यह मंत्र एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसके अलावा यह मंत्र आत्मा को शिव के निकट ले जाता है और जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। यह मंत्र पापों का नाश करता है। तनाव न होने से यह आपको स्वास्थ्य लाभ भी देता है। गहरी नींद आने से शरीर ऊर्जावान रहता है। सपने में दिव्य अनुभव या शिव के दर्शन या आध्यात्मिक संकेत मिल सकते हैं। इसके अलावा भाग्य का उदय और रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। आपका भाग्य साथ देता है। शिव बोले, यह मंत्र हर उस व्यक्ति को लाभ देता है जो इसे सच्चे मन से जपता है, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो। पार्वती ने सिर झुकाया और बोली, नाथ, अब मैं जान गई कि भक्ति में कोई बंधन नहीं होता। तो भक्तों, ये थी ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप की महिमा। यदि आपके पास समय नहीं, साधन नहीं, शक्ति नहीं, तो इस बात की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। हर रात सोने से पहले इस मंत्र का जाप कीजिए। जितनी बार संभव हो सके, 5 बार, 10 बार, उतनी बार करिए। जब तक आपको नींद ना आ जाए तब तक आप इस मंत्र का जाप करते रहिए। यह मंत्र आपके जीवन को बदल सकता है। एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। यदि कोई और कथा, कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।